रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन जब से रतन टाटा का निधन हुआ है तब से पूरे सोशल मीडिया पर इस लड़के की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। रतन टाटा के इर्द गिर्द सिर्फ ये लड़का दिखाई दे रहा है, कभी उनके बगल में खड़े होकर तो कभी उन्हें एकटक निहारते हुए। ये लड़का शांतनु नायडू है। रतन टाटा के निधन के बाद से उनके सबसे करीबी दोस्तों में से एक शांतनु नायडू भी अब सुर्खियों में आ गए। हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर रतन टाटा से उम्र में 55 साल छोटे होने के बावजूद भी शांतनु नायडू रतन टाटा के इतने करीब कैसे रहे। आपको बता दें कि शांतनु नायडू को रतन टाटा के करीबी मित्र और सहायक के रूप में जाना जाता है। कौन है 31 साल के शांतनु नायडू और कैसे बन गए 86 वर्ष रतन टाटा के बेहद करीबी, इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कुछ रिश्ते खून से बढ़कर होते हैं, जिसे हम दोस्ती के नाम से जानते हैं, और यही दोस्ती रतन टाटा और शांतनु नायडू के बीच थी। उम्र भले समान नहीं थी, लेकिन इनकी दोस्ती लोगों के लिए मिसाल बनी। हमेशा से रतन टाटा और शांतनु एक दूसरे के साथ दिखाई पड़ते थे। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे रहते थे मानो कोई हम उम्र दोस्त हो। शांतनु हमेशा से रतन टाटा के करीब रहे और यही कारण है कि अंतिम समय में भी शांतनु अपनी बाइक को लेकर आगे की तरफ चल रहे थे और रतन टाटा की बॉडी जो थी वो पीछे पीछे ले जाई जा रही थी। ये नजारा सभी की आंखों को नम कर दिया था। शांतनु रतन टाटा के ऑफिस में जनरल मैनेजर के पद पर काम करते हैं। नायडू ना सिर्फ बिजनेस की दुनिया में अपनी एक अलग समझ के लिए जाने जाते हैं, बल्कि समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी उन्हें एक अलग पहचान दिलाती है। साथ ही साथ वो नए स्टार्टअप में निवेश को लेकर टाटा समूह को सलाह भी देते हैं। शांतनु एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लेखक भी हैं। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे के एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उन्होंने साल 2014 में सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए साल 2016 में कर्नल जॉनसन ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। उनकी पढ़ाई के बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा एलेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियरिंग के रूप में की थी। साल 2017 से वो टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं और धीरे धीरे रतन टाटा के करीबी सहयोगी बन गए। उनके असिस्टेंट बनने के बाद उन्होंने रतन टाटा की सोच और दृष्टिकोण को समझा, जिससे उनकी मित्रता और भी गहरी हो गई। दरअसल शांतनु की रतन टाटा से पहली मुलाकात साल 2014 में हुई, जब वे अपने एक अनोखे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। शांतनु ने आवारा कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाने का काम शुरू किया था। ये कॉलर अंधेरे में ड्राइवरों को आवारा कुत्तों को देखने में मदद करता था, जिससे सड़क पर होने वाले हादसों को रोका जा सके। रतन टाटा शांतनु के इस विचार से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने शांतनु से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया। इस मुलाकात ने दोनों के बीच एक गहरे संबंध की शुरुआत की। उस समय शांतनु की उम्र केवल 20 वर्ष थी जब वह रतन टाटा से मुलाकात किए थे, और तब रतन टाटा ने उन्हें अपने असिस्टेंट के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया था, और इसी के साथ उन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को साझा करना शुरू किया। रतन टाटा की सलाह और मार्गदर्शन ने शांतनु को एक नई दिशा दी और उनके लिए एक आदर्श मित्र की तरह साबित हुए। और तो और शांतनु नायडू ने भी रतन टाटा को स्टार्टअप्स में निवेश के लिए सलाह देने में मदद की। शांतनु की समझदारी और रचनात्मकता ने रतन टाटा को और भी प्रभावित किया। इससे पहले कि कोई और उन्हें मौका दे, रतन टाटा ने उन्हें अपने ऑफिस में जनरल मैनेजर का पद दे दिया। शांतनु नायडू समाज सेवा में भी सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उन्होंने मोटोपॉज नाम की संस्था बनाई है, जो सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों की मदद करती है। इस संस्था का उद्देश्य जानवरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। शांतनु ने मोटोपॉज के तहत 17 शहरों में विस्तार किया और 250 से अधिक कर्मचारियों को काम पर रखा। यह उनकी प्रेरणा का एक उदाहरण है कि वे न केवल उद्योग में सफल होना चाहते हैं, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कुछ अलग करना चाहते हैं। इसके अलावा शांतनु गुड फेलो नामक एक स्टार्टअप के मालिक भी हैं, जो सीनियर सिटीजन को व्यापक समर्थन प्रदान करता है। इस कंपनी का मूल्यांकन लगभग 5 करोड़ रुपए है और यह वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सशक्त समाधान प्रदान करती है। रतन टाटा के निधन के बाद शांतनु नायडू ने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए अपनी मित्रता के बारे में लिखते हुए कहा कि इस दोस्ती ने अब मेरे अंदर जो खालीपन पैदा कर दिया है, मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसे भरने की कोशिश में बिता दूंगा। प्यार के लिए दुख की कीमत चुकानी पड़ती है। अलविदा मेरे प्यारे लाइट हाउस। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर भी शेयर की, जिसमें वे दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं। रतन टाटा का योगदान केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं था, उन्होंने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को भी बखूबी निभाया।
उनकी दोस्ती और शांतनु के साथ का यह सफर इस बात का प्रतीक है कि सच्ची मित्रता उम्र और स्थिति की परवाह नहीं करती है। शांतनु की भावुक पोस्ट और उनकी दोस्ती की कहानी ने यह साबित कर दिया कि रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने आसपास के लोगों के दिलों में एक खास स्थान बनाया। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी और उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। फिलहाल आपको शांतनु और रतन टाटा की ये अनोखी दोस्ती कैसी लगी, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।